की आवाज पहुंचती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। माँ की आंख खुल जाती है, माँ की आंख खुलती है, माँ उठ करके बैठ जाती है और देखा कि बेटा सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। माँ ने कहा बेटा क्यों खड़ा है? तो बेटे ने कहा कि माँ तूने पानी मांगा था तो बेटा पानी ले आया था, तो मुझे जगा देता या सिरहाने रख के सो जाता, पूरी रात क्यों खड़ा रहा, सर्दी के अंदर तू ठिठुरता रहा? तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने यही कहा कि माँ मैं यही सोचता रहा कि जगाता हूँ तो माँ की नींद खराब हो जाती है, नहीं जगाता हूँ तो रब की बारगाह में जवाब मैं क्या दूंगा। तो उस वक्त मैंने सोचा माँ तो मैं खड़ा रहता हूँ, जब माँ की आंख खुलेगी और उस वक्त आप परेशान ना हो इसलिए हाथों हाथ आपको पानी दे दूंगा। तब हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने अपने हाथ से कटोरा उठा करके माँ को देने लगे ना, तो जमने की वजह से हजरत बायज़ीद बुस्तामी के हाथ की चमड़ी भी कटोरे के साथ में आ गई, चमड़ी भी साथ में आई है। तो माँ ने देखा बेटे के हाथ में खून है, तो माँ ने कहा कि बेटा अब पानी मुझे कटोरे में नहीं बल्कि वुजू के लिए लोटे में ला करके दो, लोटे में ला करके दो। वो माएँ थी नमाज़ें पढ़ने वाली, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम हार हुए तारीख़ कुरान होकर। उस माँ ने कहा कि बेटा मुझे पानी ज्यादा चाहिए। बेटे ने वुजू के लिए पानी दिया, माँ ने वुजू किया और वुजू करने के बाद माँ मुसल्ले के ऊपर खड़े हो जाती है और नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह के अंदर अर्ज करती है कि मौला मेरे बेटे ने मुझे आज राजी कर लिया है, और मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू दिलों के भेदों और राजों को जानने वाला है, बंदे के दिल में वसवसों को उठने वालों को तू जानता है। मौला मैं मेरे बेटे से राजी हूँ, इसलिए तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। रिवायतों में आते हैं हजरत बायज़ीद बुस्तामी के माँ की दुआ के सदके से उनके 14 तबक रोशन हो गए थे। उस वक्त हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया कि जो मुझे 18 साल तक जंगलों के अंदर नहीं मिला वो मुझे माँ के साथ एक रात और एक दुआ के अंदर मिल गया, दुआ के अंदर मिल गया। तो हज़रात मोहतरम ये हस्तियां छोटी नहीं होती है, चाहे माँ कैसी हो लेकिन तेरी जन्नत भी उसके कदमों में ही है। बाप चाहे तेरा कैसा ही हो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा वही है। अगर तू अपनी जन्नत को नाराज करेगा तो जाएगा किधर तू? अगर जन्नत के दरवाजे वो आज गाड़ियां भी देखते हैं, गाड़ियों के ऊपर क्या लिखवाते हैं? माँ की दुआ, क्यों बाप दुआ करेगी भाई है? ये चीजें लिखवाते हैं। बाप एक ऐसी हस्ती होती है जो कुछ जाहिर नहीं करती है, जाहिर नहीं करती है। माँ का मर्तबा यानी हदीसों के अंदर ज्यादा, लेकिन बाप भी कोई कम चीज नहीं होती है साहब। बेटे को डांट करके, बेटे को थप्पड़ मार करके अंदर जाकर के रोने वाली जात बाप होती है। अपना खूने जिगर का, अपना जो लहू बहा करके पसीने की शक्ल के अंदर वो बंदा खुद फटे हुए चप्पलें, फटे हुए कपड़े पहन करके बेटे को ऊंचाई देना चाहता है, वो बाप की जात होती है। और हमने उसके साथ कभी बैठ करके, आज ये हालात है, वो 12 गए आदमी तो उसने फोन किया तो भी माँ को फोन किया, उसके साथ 5 मिनट बात हो सकती है। और बाप को तो कोई इत्तेफाक से हो जाए तो हो जाए किसी की बात, वरना बाप के साथ बात करने की कोशिश भी नहीं करता है। कम से कम उस बंदे को हालचाल पूछना चाहिए, और बाप के कम से कम कदम कोई कहे या ना कहे तो कदम थोड़ा सा बाप के से दबा दिया कर, और बाप तेरा राजी हो जाए, खुद कह देगा जबान से तेरे को, जब बेटा अंदर जाकर के सो जा, तू भी थका हुआ आया है। लेकिन हमें ये तौफीक नहीं कि हम नजरें बचा करके गुजरते हैं बाप के करीब से, माँ के करीब से हम लोग नजरें बचा करके गुजर जाते हैं। लेकिन याद रखना ये हस्तियां जब दुनिया से चली जाती है ना, तो तेरा घर चाहे कितना ही बड़ा महल हो, तेरा घर सुना